क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये देखने सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि ये बहुपद है। यस, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। फिर ये जान लेते हैं कि बहुपद किस प्रकार का है। इस बहुपद के प्रकार का भी अगर हम कहें तो ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की बड़ी घात जो है 2 है। सो द्विघाती बहुपद कहते हैं। कितना पदी है? 1 2 3, 3 पदी है। 3 पद इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक्स स्क्वायर वाला पद है इसका गुणांक देख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, देखिए जी थोड़ा सही करके, 2 प्लस इसका गुणांक यानी मल्टीप्लायर क्या है, 1 से गुणा हुई हुई है। इसमें देखिए 1 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस तरीके से 1 जो है सभी का फैक्टर होता है, सभी के साथ में लिखा रहता है। इसको मैंने 1 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी दैट मीन्स 1। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं अब इसका। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो इसको भी थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे इसको प्लस करके -1 कर लेते हैं यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा जो हुई हुई है, किस संख्या से गुणा हुई हुई है उसी को गुणांक कहते हैं, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्लियरली मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, वो -1 है। थर्ड पार्ट ले लेते हैं जी। थर्ड है √2x - 1 में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना चाहते हैं। क्या है जी? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का पद इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। ये जो बहुपद है, रेखिक बहुपद है, क्योंकि चर की घात 1 है यहाँ पे धन पूर्णांक, और इसमें द्विघाती है ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं। तो इसमें ऐसी स्थिति में हम इसको 1 लिख लेते हैं। √2x यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 0x स्क्वायर, अपनी तरफ से इसको 0x स्क्वायर डाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि एक्स स्क्वायर मुझे इसमें दिखाई दे, तभी तो मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख पाऊँगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है का गुणांक कुछ नहीं है, यानी 0 है। 0x स्क्वायर का मतलब 0 ही है, लेकिन हमें यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक दिखाने के लिए 0x स्क्वायर लिखना होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पैंतीस घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दो। तो 35 घात का भी एक द्विपद का उदाहरण देना है, और एक पद होना चाहिए और घात इसमें हमारी द्विपद में होनी चाहिए। तो 35 आंसर लिख लेते हैं जिसका 35 घात का एक पदी द्विपद, एक पदी द्विपद 35 घात का यानी एक पदी द्विपद यानी 2 पद वाला लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे x की घात 35 लिख देते हैं, और प्लस चूँकि द्विपद है तो 2 पद है तो +2 डाल देते हैं यहाँ पे, यही आंसर है। अब दूसरा जो है हमें 100 घात का एक पदी, केवल एक पद दिखाना है आपको, एक पदी। तो यहाँ पे आ जाता है आंसर x की घात 100, ये आपका आंसर आ जाता है। एक ही पद दिखाना है इसमें 100 घात का। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। निम्न बहुपदों
में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 4 का। तो यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x। देखिए किसी भी बहुपद की अगर हमें घात ज्ञात करनी है, डिग्री निकालनी है, तो उसमें चर को देख लेते हैं। चर की जो भी सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चर की सबसे बड़ी यहाँ पे लिखिएगा, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर जो है वो x है और x की जो सबसे बड़ी पावर है या डिग्री है वो 3 है। चर x की सबसे बड़ी घात हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो 3 है। अतः बहुपद की घात या डिग्री वो 3 है। सेकंड ले लेते हैं इसका जी, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी चर की देख लेते हैं, बहुपद की घात यानी चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की जो घात है वो 2 है। थर्ड ले लेते हैं जी, 5t माइनस √7। यहाँ चर देख रहे हैं, चर इसमें t है, t की बड़ी घात सबसे 1 ही है। यहाँ चर t की सबसे बड़ी घात हमें दिखाई दे रही केवल 1 ही है। अतः इस बहुपद की घात 1 ही है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। फोर्थ ले लेते हैं इसका जी, फोर्थ है लास्ट में 3। तो यहाँ पे चर है ही नहीं मेरे पास, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, क्योंकि किसी भी पावर 0 एक्स वेरिएबल की पावर 0 कर दें या कोस्टेंट की पावर 0 कर दें तो इसका मतलब 1 ही है। इसका मतलब x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 का मान 1 है, तो इसका मतलब 3 है। लेकिन यहाँ बहुपद दिखाई दे रहा, तो यहाँ बहुपद की घात 0 है, कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है, और कौन त्रिघाती है यानी क्यूबिक है। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं जी। सबसे पहले फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो बहुपद है इसकी में चर की जो सबसे बड़ी घात है 2 है, अतः ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ
ये जो बहुपद देख रहे हैं हम, ये बहुपद है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है और चर की सबसे बड़ी घात जो है यहाँ 2 है, तो इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ चर x की सबसे बड़ी घात अगर देख रहे हैं हम 2 है, अतः 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। अतः ये है द्विघाती या क्वाड्रेटिक बहुपद है। सेकंड देख लेते हैं, x माइनस एक्स क्यूब त्रिघाती, यह त्रिघाती बहुपद है चूँकि चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे x की 3 दिखाई दे रही है। थर्ड देख लेते हैं जी, 1 y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी चर की सबसे बड़ी यानी चर y है, सबसे बड़ी घात जो है 2 है, अतः इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद है चूँकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है। फोर्थ देख लेते हैं जी, यहाँ पे फोर्थ है मेरे पास 1 प्लस एक्स, यहाँ पे चर x है और x की जो घात है वो 1 है, इसलिए इसको रेखिक बहुपद कहते हैं चूँकि चर x की घात 1 है। पांचवा देख लेते हैं 3t, रेखिक ही है ये भी बहुपद, ये भी चर की घात 1 ही है यहाँ पे। इसके बाद देख लेते हैं 6th, ये r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का मतलब ये 2 घात है चर की, तो ये भी द्विघाती है जी, बहुपद है जी। और लास्ट में एक और देख लेते हैं हम, वो है हमारे पास 7 एक्स क्यूब, 3 है चर की सबसे बड़ी घात, तो इसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने देखा यानी बहुपद क्या है। बहुपद जो है व्यंजक है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। बहुपद के प्रकार डिग्री के हिसाब से देखा, रेखिक बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, और इसके बाद ax ले लें प्लस b उदाहरण के तौर पे। द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है, यानी पावर डिग्री सबसे बड़ी जो है चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो वो द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात त्रिघाती होती है। बहुपद द्विघाती बहुपद का जो मानक द्विघाती बहुपद है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और त्रिघाती बहुपद है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। और पदों के यानी के हिसाब से एक पदी, अब द्विपदी, त्रिपदी, तो ये देखे हमने यहाँ पे। साथ ही साथ में हमने देखा कि कोई बहुपद वो एक चर में बहुपद है, तो हमने देखा है कि एक चर में अगर धन की घात धनात्मक पूर्णांक है, अगर चर की घात धनात्मक पूर्णांक है तो एक चर में, अगर 2-3 चर है तो वो एक चर में नहीं बल्कि 2-3 चर में ही बहुपद है अगर उसकी घात धनात्मक पूर्णांक है। साथ ही साथ में हमने गुणांक ज्ञात किया, यानी जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात किया तो एक्स के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लायर क्या है उसको हमने लिख लिया है। साथ ही हमने बहुपद की घात को देखा। बहुपद की घात निकालने के लिए यानी चर की जो भी सबसे बड़ी घात है उसी को हमने बहुपद की घात कहा है। इसी प्रकार से हमने 35 घात का एक द्विघाती बहुपद लिखा है। 35 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद 100 की घात का भी लिखा है एक बहुपद। और साथ में हमने बहुपद बहुत सारे दिए हुए हैं, इनके प्रकार देखें। अगर 2 द्विघात वाला है तो 2 घात भी द्विघाती बहुपद होगा। अगर चर की घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद है। 3 घात वाले को हमने त्रिघाती बहुपद लिखा है। तो इस प्रकार से हमने आज बहुपद की पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रोज़ आपको इसी प्रकार से 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा क्लास 9 का। ध्यान से पढ़ेगा, जो भी आपको लग रहा है तो उसमें कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम उसमें सुधार भी कर सकें।